एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने घर पर होंगे। और आपको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी दोस्त आपके अपने चैनल पर। जी हाँ, चैनल का नाम आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर सुधा। तो काम मेरा पूरा फिनिश हो चुका है और सब्जी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। हमेशा हम लोगों के साथ यही होता है कि हम सोचते हैं क्या बनाएं, और लॉकडाउन चल रहा है तो होता भी है, हमारे घर में सब्ज़ी नहीं भी होती है। तो मैंने सोचा आज मैं बेसन के साथ एक नई रेसिपी बना रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये रेसिपी मैं पहले भी बना चुकी हूँ, हम लोगों को बहुत पसंद आती है वाली सब्ज़ी। आप भी इस रेसिपी को देखिएगा और बनाइएगा मेरी तरह से, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखिए, आज मैंने नेल पेंट लगा रखा है येलो कलर का। ये मैंने कल भी लगा रखा था, लेकिन कल मैंने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, तो आज मैंने सोचा येलो नेल पेंट है तो येलो कलर का सूट ही पहन लिया जाए। तो ये सूट मैं अपना आज दिखाती हूँ। इसकी चुन्नी बहुत प्यारी है। इसमें इस तरह के फ्लिट्स लगे हुए हैं, और ये दोनों साइड इसी तरह की है। ये यहाँ पर भी इसके ये लगे हुए। ये चुन्नी मुझे बहुत पसंद आई थी, तो चलिए मैंने आपको अपना सूट भी दिखा दिया। तो चलिए किचन में चलते हैं और वहीं पे अपनी बेसन की रेसिपी शुरू करते हैं। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की कतली, जो राजस्थानी डिश होती है, मैं वही बना रही हूँ आज। तो ये है बेसन, मैं 2 कप बेसन डालूँगी, और कप ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा कप है, तो इसी के हिसाब से मैं बेसन डाल रही हूँ। 1 कप मैंने डाल लिया है, और ये डाल रही हूँ मैं दूसरा कप बेसन। इसके अंदर मैं डालूँगी वही हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं, धनिया, नमक कम डालूँगी क्योंकि हम जब सब्ज़ी बनाएंगे तब भी हम डालेंगे, और हल्दी। हम पानी डालेंगे। और ये है थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको मैं डाल रही हूँ। और मैंने बेसन को अच्छी तरह से घोल लिया है। अभी मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला था। अब हमें ये इतना पतला करना है कि जितनी पतली हमारी कढ़ी हम जब रखते हैं स्टार्टिंग में, वो इतनी रहती है। क्योंकि आधे घंटे तक पकेगी, तो हमें बहुत पतला ये पानी करना है इसका, बेसन का। तो गाइस, घोल तैयार करने के बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला 2 चम्मच, और उसके बाद जितना भी घोल था बेसन का वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट और पकाऊंगी मैं इसको। और अब मैं लगा रही हूँ इस थाली में तेल, क्योंकि जो बनाया है ये हम इसमें पलटेंगे थाली के अंदर। तो देखिए, ये हमारा बेसन पक चुका है अच्छी तरह से। तो देखिए गाइस, हम इस चम्मच से इसको हम फैलाएंगे, तो इसके बैक साइड पे मैंने तेल लगा लिया है। अब मैं इसे फैलाऊंगी ताकि जितना ये पेस्ट है चम्मच पे ना चिपके। तो देखिए गाइस, जब तक ठंडा हो रहा है हम सब्जी का मसाला बना लेते हैं। हम इसमें डाल रही हूँ मलाई, 2 चम्मच।
अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। तो देखिए गाइस, हम पीसेस काट रहे हैं इसके। आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हो। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत आराम से निकल भी जाएंगे। ये देखिए, तो देखिए हमारा मसाला भी हो चुका है। जो तेल था वो ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब है मसाला हमारा बन चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसे पानी। जितनी पतली आपको सब्जी रखनी उतना आप पानी डाल सकते हो। अब इसमें एक उबाल आने के बाद मैं उसमें जो पीसेस मैंने काटे हैं मैं वो डाल दूँगी इसके अंदर। अब तो देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं वो जो पीसेस मैंने काटे थे ये रख रख काट के अब मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी सब्जी में। ये मैंने सारे पीसेस इसमें डाल दिए और थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर हरा धनिया। और 5 मिनट बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, सब्जी हमारी रेडी हो जाएगी। तो गाइस, आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। चावल, बेसन की सब्जी और सैलेड। तो देखा गाइस, कितनी आसानी से हमने बेसन की सब्जी बना ली और ये सच में बहुत खाने में बहुत यम्मी थी सब्जी। और जिसको बेसन नहीं पसंद है उसे ये बोल दो कि ये पनीर की सब्ज़ी है, वो पनीर समझ के बेसन की सब्ज़ी खा लेगा, आराम से खा लेगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए मैं अब दूसरा काम शुरू कर लेती हूँ अपना, क्योंकि खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और इसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम शाम को देखते हैं क्या बनाते हैं। क्योंकि ये सब्ज़ी बची हुई है तो मुझे नहीं लगता कि चावल ही बचे हुए हैं और सब्ज़ी बची हुई है, तो हो सकता है रात को हम वही सब्ज़ी गर्म कर ले और चावल को मैं फ्राई करूँगी और उसी तरह से जैसे हम लोग फ्राई करके चावल खाते हैं मैं वही करने वाली हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, लंच के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि उस टाइम हम खाना वाना खा के सो गए थे। फिर शाम को चाय बनाई, आज चाय बनाई थी तो थोड़ी थोड़ी हम तीनों ने पी ली चाय। और खाना बनाते बनाते उस सूट में मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो जब मैं लेटने के लिए गई तो फिर वो सूट मैंने चेंज कर दिया था। तो रात हो चुकी है, मैं आपको अब ऊपर जाएंगी तब दिखाऊंगी। तो बस खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। जो मैंने दोपहर को सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई थी, इसकी शुरू होगी। जो दोपहर की सब्ज़ी रखी हुई थी हमने वही गर्म करके खा ली और थोड़े से चावल रखे थे, वो मैंने बताया था कि मैं उसे फ्राई करूँगी। तो मुझे वैसे ही चावल अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए, और इन दोनों ने खा ली थी रोटी। तो चलिए हम छत पे चल रहे हैं और वहीं दिखाती हूँ मैं आपको। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके दादा दादी ऊपर ही सोते हैं, तो हम जाएंगे तो लाइट नहीं जलाएंगे, ऐसी है ना। देखते हैं ऐसी कैसी वीडियो बनती है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी छत पर और देखिए बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे अंधेरा हो रहा है। बच्चे लग गए अपनी साइकिल चलाने में, दोनों साइकिल चला रहे हैं अपनी अपनी, और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए आप लोगों को इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए सॉरी। तो बस हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे यहाँ पर और फिर नीचे आ जाएंगे। और मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मैं अगले दिन बनाऊँगी वीडियो को। तो गाइस, ये वीडियो है अगले दिन की। मैं आ गई हूँ अपनी पार्किंग में। यहाँ पे हम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती है, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है कोई कहीं नहीं जा रहा, तो सबकी गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी हैं। और जब ये पहले क्या होता था, जब ये गाड़ियाँ सब अपनी अपनी लेके चले जाते थे तो हॉल खाली हो जाता था, उस टाइम हम सफाई आराम से कर लेते थे। लेकिन अब कोई कहीं नहीं जा रहा है और हॉल ही बहुत गंदा हो रहा है, तो सोचा फिर सफाई कर लेते हैं। तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, और उसके बाद पानी 11 बजे आ रहा है तो मैंने सोचा यहाँ से धो भी देती हूँ। तो मैंने यहाँ से हॉल भी आज बिल्कुल साफ़ कर दिया है।
गाड़ी के नीचे झाड़ू लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो रहा था, लेकिन फिर भी साफ़ करके धो दिया है मैंने यहाँ पर।